Subscribe to this channel and hit the bell icon to never miss any upload. हमारे पास इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव साइन प्लस SO3 2 माइनस प्लस हाइड्रोजन एरो मैग्नीज 2 प्लस SO4 2 माइनस। पहला स्टेप हमारे पास फर्स्ट स्टेप, write the equation in NA form. इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहला स्टेप है राइट द इक्वेशन इन NA फॉर्म, और हम अपनी इक्वेशन को देखेंगे तो ये ऑलरेडी NA फॉर्म में मौजूद है। तो सेकंड स्टेप पे आएंगे। सेकंड स्टेप, स्प्लिट द इक्वेशन इनटू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और 2 हाफ रिएक्शंस। हमारी ये जो इक्वेशन है इसको हम 2 हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर देंगे, यानी कि मैंगनीज जिस रिएक्शन होके किस फॉर्म में आ रहा है एंड SO3 रिएक्ट करके किस फॉर्म में आ रहा है, इन दोनों इक्वेशंस को हम 2 हाफ रिएक्शंस, इस इक्वेशन को हम 2 हाफ रिएक्शंस में स्प्लिट कर देंगे। इक्वेशंस को हमने 2 हाफ रिएक्शंस में कन्वर्ट कर दिया। MnO4 चेंज हो रहा है Mn 2 प्लस में, और SO3 2 माइनस चेंज हो रहा है SO4 2 माइनस में। ये 2 हाफ रिएक्शंस में इसमें हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इन दोनों इक्वेशंस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम्स बैलेंस हो सकते हैं उसको हम बैलेंस करेंगे। और चूँकि मैग्नीज एक एटम है यहाँ पे भी मैग्नीज का एक एटम है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सल्फ़र यहाँ पे 1s है, यहाँ पे भी 1s है, तो इसको भी यहाँ पे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। सो all atoms other than oxygen and hydrogen are already balanced, so no need to balance them. Step 4 is balance oxygen and hydrogen. अब इस स्टेप में हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, जिसका तरीका कार क्या है कि add one water molecule where oxygen is deficient. जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, जितने ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे उतने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे एंड ट्वाइस हाइड्रोजन टू अदर साइड्स ऑफ द रिएक्शन। और जितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए उसके ट्वाइस हाइड्रोजन आयन दूसरी साइड पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीजन 4 टाइम्स मौजूद है, यहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पे हम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो उसके ट्वाइस यहाँ पे 8 हाइड्रोजन आयन हमें ऐड करने पड़ेंगे। फॉर ईच डेफिशिएंट ऑक्सीजन वी हैव टू ऐड 1 वाटर मॉलिक्यूल। Here 4 oxygens were deficient, so we added 4 water molecules and twice hydrogen ion, यानी 8 hydrogen ion to the other side of the reaction. दूसरी इक्वेशन हमारे पास है SO3 2 माइनस एंड SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, और कितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है 1। तो यहाँ पे हम 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और अदर साइड ट्वाइस हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों बैलेंस हो जाएंगे। स्टेप 5 इज़ count the charge in both equations to both sides and balance them by adding electron where necessary. यानी कि दोनों इक्वेशंस में चार्ज को काउंट करेंगे और
इलेक्ट्रॉन ऐड करके दोनों साइड पे चार्ज को बैलेंस करेंगे। इस साइड पे चार्ज कितना है और इस साइड पे चार्ज कितना है, काउंट करेंगे और दोनों को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे 8 प्लस यानी प्लस के 8 चार्ज एंड मैग्नीज माइनस यानी +8 -1 इज इक्वल टू +7 चार्ज। लेफ्ट हैंड साइड पे +8 एंड -1 इज इक्वल टू +7 चार्ज लेफ्ट हैंड साइड। एंड राइट हैंड साइड पे मैग्नीज पे +2 चार्ज, तो राइट हैंड साइड पे ओनली वी हैव +2 चार्ज। एट लेफ्ट hand side +7 and right hand side +2, so we have to add electrons at this side to reduce the number, which is 7, and we will add 5 electrons so that we can get +2 number here, because at right hand side we already have +2 and we have to get +2 electrons by adding 5 electrons which have negative charge. तो यहाँ पे हम +5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, +5 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिए, तो यहाँ पे चार्ज हमारी +2 हो गई, -5 +8 एंड -1 इज इक्वल टू +2 चार्ज। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी +2 चार्ज है। इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे -2 चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे -2 एंड +2, -2 एंड +2 यानी कि 0 चार्ज है हमारे पास। राइट हैंड साइड पे 0 चार्ज है और इस साइड पे -2 चार्ज है, तो हमें इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए, तो हमारे पास इस साइड पे भी -2 चार्ज आ गई और इस साइड पे ऑलरेडी हमारे पास -2 चार्ज है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए। तो इस तरह से हमारे पास चार्ज इन दोनों इक्वेशंस में बैलेंस हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 6, equal the number of electron in both equations। यानी कि by multiplying with suitable number। इन दोनों इक्वेशंस में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन को हमें सेम करना है, दोनों इक्वेशंस में इलेक्ट्रॉन को सेम करना है, तो सूटेबल नंबर से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी भी सूटेबल नंबर से, ताकि हमारे पास इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। इक्वल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग विद सूटेबल नंबर। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इस इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यानी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 आ जाएगी दैट वुड बी 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 × 2 16 हाइड्रोजन प्लस 2 MnO4 minus and 2 Mn2 plus 4 × 2 8 H2O,
और जब इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। 5 SO3 2 माइनस प्लस 5 H2O 5 SO4 2 माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 10 हाइड्रोजन आयन एंड प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे और इस साइड पे दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ द लास्ट स्टेप इज स्टेप 7। Add both equations and deduct H2O यानी water molecule and hydrogen ion if when necessary। अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे और अगर वाटर मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन आयन यहाँ पे डिडक्ट होते हैं तो उसको हम माइनस कर देंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से MnO4 माइनस प्लस 5 SO3 2 माइनस और 16 हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है तो हम 16 हाइड्रोजन आयन लिखेंगे और इस साइड पे 10 हाइड्रोजन है तो उसको हम यहाँ पे कम है तो हम इस साइड पे ले आएंगे, यानी 10 हाइड्रोजन माइनस हो जाएंगे। 10 हाइड्रोजन यहाँ पे माइनस हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे 2Mn यहाँ से 2 प्लस एंड प्लस 5 SO4 2 माइनस एंड H2O राइट हैंड साइड पे ज़्यादा है 8 H2O और लेफ्ट हैंड साइड पे 5 H2O कम है तो हम उसको माइनस 5 H2O इस तरह से लिख देंगे। अब हमारे पास 16 हाइड्रोजन में से 10 हाइड्रोजन माइनस हुए तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो बचेगी, फाइनल इक्वेशन will be 2MnO4 एज इट इज़ हम लिखेंगे प्लस 5 SO3 2 माइनस प्लस 16 माइनस 10 16 हाइड्रोजन आयन एरो 2Mn 2 प्लस 5 SO4 2 minus and H2O 8 water molecule minus 5 water molecules, तो यहाँ पे 3 water molecules बच जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो बचेगी वो इस तरह से होगी। अब यहाँ पे हम ओवरऑल बैलेंस चेक करेंगे। चेक द बैलेंस ऑफ चार्ज, मैग्नीज एटम, sulfur atom, oxygen atom and hydrogen. Left hand side charge is equal to minus 2 and minus 5 times 2 यानी के 10 and plus 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा minus 12 प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास चार्ज है माइनस 6। मैग्नीज लेफ्ट हैंड साइड पे 2, सल्फर लेफ्ट हैंड साइड पे 5, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 5 3 आर 15 प्लस 2 4 आर 8 इज इक्वल टू यहाँ पे 23 हो गए एंड हाइड्रोजन आर 6 हाइड्रोजन।
राइट हैंड साइड पे चेक करें तो चार्ज इज़ 2 पॉजिटिव 2 और 4 यानी +4 एंड 5 टाइम्स 2 यानी -10। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज आ गई +4 -10 इज इक्वल टू -6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैंगनीज राइट हैंड साइड पे 2 मैंगनीज एंड सल्फर 5, ऑक्सीजन 4 5 4 are 20 plus 3 20 plus 3 is equal to 23 और हाइड्रोजन 2 3 are 6 हाइड्रोजन। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इक्वेशन हमारी परफेक्टली बैलेंस हो गई। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।